वो अमीर का बेटा है, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। तो गरीब किसान के बेटा होता है, कभी उसको भी तो अवसर मिलना चाहिए। भी आप डेमोक्रेसी में आ गए तो आपको लोकतंत्र में आप आ गए, तो राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। मेरे लिए बोल रहे हैं लोग नया है, ये है, कई वो चर्चाएं करते हैं नया है। अरे पूरी जिंदगी संघर्ष कर लिया हमने, संघर्ष से निकल लिए। एक दिन जब 2014 में वो आया था तो वो भी तो नया था बिल्कुल। मुझे जिंदगी में खोने का कोई डर लगा ही नहीं। मेरे लिए तो जिंदगी में पाने के लिए सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको अच्छी तरीके से देखो एक बार। डर किसको लगना चाहिए? देवेंद्र झाझड़िया क्या है? देवेंद्र झाझड़िया 3 ओलंपिक मेडलिस्ट है, देश के लिए 3, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 2। वो क्या है अचीवमेंट? एमपी का बेटा है। देवेंद्र झाझड़िया क्या है? देवेंद्र झाझड़िया ने 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। उन्होंने क्या किया? एमपी का बेटा है। देवेंद्र झाझड़िया ने क्या किया? निर्वाचन आयोग का 8 साल में ब्रांड एम्बेसडर रहा था राजस्थान। मैंने काम किया उसमें। मेरी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मैं लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका रखी है। मैं काम किया है। उनको क्या है? वो एमएलए का पोता है। देवेंद्र झाझड़िया क्या है? देवेंद्र झाझड़िया को अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न साल में 1 या 2 खिलाड़ियों को मिलता है। राजस्थान में मैं दूसरा खिलाड़ी हूँ, देश का मैं पहला पैरा खिलाड़ी हूँ, और 3 ओलंपिक पैरालंपिक मेडल लेने वाले मैं देश का पहला खिलाड़ी हूँ। पद्म भूषण लेने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी हूँ। वो क्या है? एमपी का बेटा है। खुद की कोई क्या उपलब्धि है बताइए? देश के प्रति उनका क्या योगदान है? नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। चूरू लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को है, और अगर चुनाव की बात करें, टिकटों की बात करें, तो इस बार चूरू की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। वैसे चूरू की धरा हमेशा से क्रांतिकारी रही है। चूरू की धरा से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े क्रांतिकारी, बड़े बड़े सैनिक निकले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले हैं। ऐसे में चूरू की धरा ने देश को बड़े बड़े खिलाड़ी भी दिए हैं। अगर मुख्य रूप से मुख्य धरा में बात करें तो इस बार बड़ा उलटफेर हुआ। जो व्यक्ति देश के लिए मेडल लेके आता था उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में चुना है। जो व्यक्ति भाजपा से कंटिन्यू सांसद थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली और उसकी टिकट ले आए। अब चुनाव आमने सामने का हो गया है। ऐसे में राहुल कसवां के साथ हमने बातचीत की थी, जो कि निवर्तमान सांसद है, उनके विजन को लेकर, उनके किए गए कामों को लेकर। और अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। पूरे चूरू लोकसभा में एक बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है कि केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, और ये मतलब हर गाड़ियों में, हर जगह आपको देखने को मिला है। आज विशेष रूप से हमने समय लिया है देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे आपके इस हाथ को लेकर रहेगा। जहाँ भी भाषण देने जाते हैं, जहाँ भी जब आप भाला फेंक रहे थे, तब भी इस हाथ को लोगों ने देखा था। वो वीडियोज आज सोशल मीडिया पे चल रही है। क्या सर हिस्ट्री है आपके इस हाथ की? मेरे 9-10 साल की उम्र में करंट लग गया था बिजली का। मैं गांव में रहता था और हमारे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आपने देसी भाषा में करें चेजो चल रही, तो चुनने की चेजी चल रही, तो मैं शॉर्ट की लाइन में गयो जाड़ की। तो इतना खतरनाक करंट लग गया, 11,000 वोल्टेज ही। तो ट्रीटमेंट चलो मेरे 6 महीना सरकारी अस्पताल में, क्योंकि भी मेरे पिताजी को वो सुविधा को नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सके। लास्ट में डॉक्टर के द्वारा हाथ काटना पड़े। वो भयानक दौर हो मेरी ज़िंदगी को, और उन दौर में बड़ा बहुत ही मतलब गलत फीलिंग आई कि 9-10 साल के बच्चे का हाथ चले जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि कितनी निराशा है। तो इस चुनने से चुनाव तक की यात्रा आपकी कैसे हुई?
बड़ी ज़बरदस्त बात कही आपने, याद आ गई पुरानी। ढाणी से एथेंस, जब मैं एथेंस में पैरालंपिक मेडल जीता था तो एक स्टोरी लिखी थी, ढाणी से एथेंस का दौड़, तो चुनने से चुनाव। चुनाव भी देखिए, मेरा जो मैं बताऊं आपको, बहुत से लोग कहते हैं राजनीति करनी है, राजनीति करेंगे। मेरा सीधा मेथड है, जन सेवा करेंगे, राष्ट्र हित में काम करेंगे। क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पे 20 साल एक रूम के अंदर, इंडिया कैप में हम 2 एथलीट रहते हैं, एक रूम मिलता है जी, उसमें मैंने 20 साल लास्ट के निकाल दिए। मैं मेरे परिवार को समय नहीं दिया। बेटी मेरी 13 साल की है, बेटा 8 साल का है। आप एक वीडियो देखोगे, मैं गांधीनगर जा रहा था तो मेरा बेटा रोने लग गया, एक दिन के लिए आया था। क्यों जाते हो आप? कभी नहीं रुकते मेरे पास। क्यों? बेटी ने एक दिन बोला मेरे को, पापा जी सबके पापा रहते हैं जन्मदिन पे, लेकिन आप कभी नहीं रहते। तो मैंने उनको समझाया कि बेटा, और लोग अपने घर को संभालते हैं, देखो जी, मैं देश को संभाल रहा हूँ, मेरी देश की जिम्मेवारी है जी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है देश के प्रति, तो धीरे धीरे 20 साल से वो इंडिया की जर्सी पहनी, तो एक अंदर इंडिया आ गया। इंडिया के लिए करना है, राष्ट्र के लिए करना है। तो अब इस क्षेत्र में आया तो सीधा सा ही है मेरा मेथड कि मैं जनसेवक के तौर पे आया हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में जो संघर्ष किया वो और ना करे कोई। अभी भी सर आपने इंडिया की बात बताई, आपके सामने भी अब एक इंडिया और खड़ा है। इंडिया जो कि गठबंधन है, उस गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। आपके हमारे पास सूचना है, पुराने मित्र हैं, आपने काफ़ी मतलब उनके साथ समय भी आप मिलने भी जाते थे उनसे, उन्हीं को आपके सामने सर एक तरीके से कहें तो इंडिया ने उम्मीदवार बना दिया। तो इंडिया की जर्सी पहनकर, इंडिया के लिए मेडल लाकर, और आपको बीजेपी ने टिकट दिया है और उस आपके सामने भी इंडिया का उम्मीदवार खड़ा है। कैसा मतलब लग रहा है आपको? बताऊं मैं, हर धोती पहनने वाला गांधी नहीं हो सकता, तो इंडिया लिखवाने से कोई इंडियन नहीं हो सकता। इंडिया तब लिखा जाता है जब देश की तरफ से बहुत बड़ा कोई कारनामा करता है और फिर भारत की उसको जर्सी मिलती है, वो होता है इंडिया। बाकी कुछ नहीं होता, बाकी तो वो नकल होती है। नकल से आप आगे बढ़ते हो तब देख लो आपका क्या हाल होगा। आपको सर भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली, उस दिन तक शायद सीमित लोग जानते थे, ये जानते थे कि केवल एक देवेंद्र झाझड़िया है जो कि राजगढ़ से चूरू रोड पर 10-15 किलोमीटर आगे गांव है, जो कि छोटा सा मतलब 15-20-50 घरों का गांव है, उसमें 3-4 कमरों का आपका घर है। जिस दिन टिकट मिली उस दिन पूरी राजनीति में बदलाव आ गया, प्रदेश की राजनीति तक ये कहीं ना कहीं बात चली कि चूरू से राहुल कस्वां का टिकट कट गया और देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया है। आपको पूर्व अनुमान था टिकट का? जब टिकट मिली तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट होता है एक व्यक्ति के लिए। देखिए, वो एक जिम्मेवारी दी है मुझे और जिम्मेवारी निभाऊंगा मैं मेरी ज़िंदगी में बताऊं आपको, मैं स्टेब्लिश्ड रहता हूं, हमेशा स्थिर रहता हूं। ऐसा नहीं मैं 1 मिनट में हवा में उड़ जाऊं, 1 मिनट में। ये प्रोसेस है इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने मुझे कैंडिडेट के तौर पे चुना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन है राष्ट्रवाद। राष्ट्र के लिए जिसका योगदान है वो झोपड़ी में है, उसका भी सम्मान है। तो वो एक मेरे को सम्मान दिया उन्होंने कि देश के लिए आपने बहुत अच्छा किया। आप एक किसान के बेटे हो, आप एक मजदूर के बेटे हो, आप एक खिलाड़ी हो, आप एक दिव्यांग हो। उस हिसाब से उन्होंने ये सोचा है, जो हमारा विजन है कि विकास मॉडल, हमारा विकास करना, 2047 में हम कैसे इस भारत को बनाए विकसित राष्ट्र। उस श्रेणी में ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं मोदी जी जिन्होंने जिंदगी में पूरा संघर्ष किया हो जी। तो उस संघर्ष की श्रेणी में मैंने मेरी लाइफ में पूरा संघर्ष किया। जिस दिन आपको टिकट मिला तकरीबन 2 मार्च थी, शायद दोपहर शाम को 4-5 बजे का समय था। जब आपको सबसे पहले पता चला तो किसने बताया, कहाँ से सूचना मिली? और जब आपको पता चला तो आपने सबसे पहले फिर किसको बताया? नहीं, मैंने टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा था और मैंने मेरी माँ को फ़ोन किया था। 5:30 बजे की बात थी। तो मैंने माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा माँ मेरे को टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी से।
चूरू लोकसभा की, चूरू मोदी वाली टिकट। हाँ, तो मैंने कहा मोदी जी ने दी है। बोल तेरे को दी है? मैंने कहा हाँ मेरे को दी है, कहाँ है? तो मम्मी ने कहा भाई मैं तो खेत से आ रही हूँ। अच्छा खेत में जाके आई है? बोला हाँ खेत में जाके आई हूँ, अभी घर पहुँच जाऊंगी। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, अच्छो काम करिए। लास्ट में बोले भी अच्छो काम करिए। नहीं, अच्छा काम करना है। नहीं, अब चुनाव की वेला बन चुकी है, चुनाव घोषित हो चुके हैं। हमें थोड़ा सा किस्सा याद है, आपके चने कुछ लगा रखे हैं और अब लोग सारे जा रहे हैं, आपके घर में जा रहे हैं, आप लोग सब बाहर रह रहे हैं, तो घर वालों की मतलब आपकी माताजी कभी किसी को कह रही बताइए कि मतलब ये वो चने कौन फाड़ेगा, क्या आप तो सब लग गएगा वो उनको, मतलब वो देखो वो उन्होंने पूरी जिंदगी निकाली काश्त में, काश्तकार के तौर पे। जमीन है ना उनका बहुत गहना है, जमीन उनका, जमीन में जो अनाज निकलता है वो उसको भगवान मानते हैं। तो अभी जैसे टिकट वाला हमारा चने की लामड़ी करनी है, तो एक दिन मॉर्निंग में मैंने माँ बोली, मैं मॉर्निंग में चालू बोले भाई ये चना भी पड़वा कहीं गने थे तो इन्हें भी लाग गया, अपना चना खराब न हो जाए। यानी वो ये दर्शाना चाहती है कि भाई खेत पहली चीज है अपनी, खेत है वो सब कुछ आपने दिए, तो अंदर है उन लोगों के, किसान है वो। बात करें आपका एक इंग्लैंड का भी थोड़ा सा कुछ किस्सा था, क्या मतलब क्या था वो, क्या हुआ था उस टाइम? एक्चुअली इंग्लैंड में मैं 2003 में गया था। अच्छा। तो वहाँ ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही थी, उसे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। मैं कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम, NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ में पढ़ता था मैं, नॉर्मल इंस्टीट्यूट, आपको ही पता है NMPG कॉलेज हनुमानगढ़ को, आप जानते हो, एक सामान्य हाँ बिल्कुल महाविद्यालय है। हाँ, और उसके हॉस्टल में ही रहता था मैं, एक सामान्य हॉस्टल था। तो उस टाइम उन्होंने, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, तब मुझे ऑफर मिला कि आप इंग्लैंड की तरफ से खेलो, आप यदि मेडल नहीं भी जीतते हो तो आपको A श्रेणी में, वहाँ कैटेगरी होते हैं स्पोर्ट्स की, A B C, बोल आपको A कैटेगरी में रखेंगे, करोड़ों में रुपए मिलेंगे और हमारी तरफ से खेलो। तो मैंने वो सहजता से ठुकरा दिया। मैंने कहा यार मुझे खेलना है, मेरे देश की तरफ से खेलूंगा, जब मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा, इंग्लैंड का झंडा ऊपर जाएगा, वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। उस दिन मेरे क्या फील आएगी कि कितना बड़ा गलत कदम उठाया मैंने। तो फिर मैंने, उस टाइम सुविधा नहीं थी इतनी, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं इंडिया की तरफ से खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा यहाँ से। तो लोगों ने कहा बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया तूने लाइफ में, क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, खेलना तो इंडिया की तरफ से खेलना है। आपके सामने जो उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है, उनके परिवार में वो खुद 2 बार से सांसद थे, उनके पिताजी, उनके दादाजी वो विधायक के पोते हैं, वो प्रधान के बेटे हैं, वो जिला प्रमुख के बेटे हैं, वो सांसद के बेटे हैं, वो खुद सांसद है, और आप एक किसान के बेटे हैं, खेत में लावणी, एक हाथ भी कटा हुआ है, एक ही हाथ से अभी काम चल रहा है, तो ऐसा डर नहीं लग रहा कि सामने पार्टी ठाडी है पूरी? आपको बताऊं मैं, जब 200 देशों का ओलंपिक होता है ना, ट्रैक पे भाला फेंकना पड़ता है, तो जब मैं जाता हूँ ना लोग हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया है। आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला, मुझे ज़िंदगी में खोने का कोई डर लगा ही नहीं, मेरे लिए तो ज़िंदगी में पाने के लिए सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको अच्छी तरीके से देखो एक बार, डर किसको लगना चाहिए? देवेंद्र झाझड़िया क्या है? देवेंद्र झाझड़िया 3 ओलंपिक मेडलिस्ट है, देश के लिए 3, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ 2। वो क्या है अचीवमेंट? MP का बेटा है। देवेंद्र झाझड़िया क्या है? देवेंद्र झाझड़िया ने 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। उन्होंने क्या किया? MP का बेटा है। देवेंद्र झाझड़िया ने क्या किया? निर्वाचन आयोग का 8 साल में ब्रांड एम्बेसडर रहा था राजस्थान। मैंने काम किया उसमें, मेरी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मैं लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका रखी है मेरी, मैं काम किया है। वो क्या है? वो MLA का पोता है। देवेंद्र झाझड़िया क्या है? देवेंद्र झाझड़िया को अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न
साल में 1 या 2 खिलाड़ियों को मिलता है। राजस्थान में मैं दूसरा खिलाड़ी हूँ, देश का मैं पहला पैरा खिलाड़ी हूँ, और 3 ओलंपिक पैरालंपिक मेडल लेने वाले मैं देश का पहला खिलाड़ी हूँ, पद्म भूषण लेने वाला राजस्थान का पहला खिलाड़ी हूँ। वो क्या है? एमपी का बेटा है। खुद की कोई क्या उपलब्धि है बताइए? देश के प्रति उनका क्या योगदान है? तो डर किसको लगना चाहिए? मतलब अगर बात करें तो आपका इसमें मैं बताता हूँ क्या है। वो अमीर का बेटा है, मैं गरीब किसान का बेटा। तो गरीब किसान के बेटा होता है, कभी उसको भी तो अवसर मिलना चाहिए। भी आप डेमोक्रेसी में आ गए, तो आपको लोकतंत्र में आप आ गए, तो राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। मेरे लिए बोल रहे हैं लोग नया है, ये है, कई वो चर्चाएं करते हैं नया है। अरे पूरी जिंदगी संघर्ष कर लिया हमने, संघर्ष से निकल लिए। एक दिन जब 2014 में वो आया था तो वो भी तो नया था बिल्कुल। जी सर, आपका वो डायलॉग भी पूरा आजकल फेमस रहता है, पता नहीं आप कहाँ से बोलना सीख के आए हैं, कौन भाषण आपका लिखता है, बड़े सर क्रांतिकारी लिखता है कि राहुल कस्वा ने चुनाव के अलावा तो आज तक चम्मच भी नहीं जीती है, आपके पास तो 5-5 मेडल, 5-5 राष्ट्रपति अवार्ड, 3-3 इंटरनेशनल मेडल। तो सर अब बात करें चुनाव की, तो चुनाव को सर जातिवाद के रूप में रूपांतरित कर दिया गया है। एक तरीके से जाट राजपूत का चुनाव कर दिया। क्यों कर दिया? कि कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ जी पे आरोप ये लग गए कि राजेंद्र राठौड़ जी ने टिकट दिलवा दी आपको राहुल कस्वा के खिलाफ। तो दूसरी पार्टियां इस तरीके का माहौल बना रही है कि जाटों के साथ गलत कर दिया, हालांकि आप भी जाट है पर लोग भूल गए, लोगों ने रूपांतरित कर दिया। तो इस जातिवाद के खिलाफ, मतलब जातिवाद का एक खेल हो गया है, आपको चुनाव में डर नहीं लग रहा अब की थोड़ी बहुत रोड़ हो सकती है? मैं आपको बताऊं, आज इस दुनिया में मेरे पिताजी नहीं है। समाज के लिए मेरे पिताजी ने जितना काम किया है ना, उतना उनके परिवार ने नहीं किया। जयपुर के अंदर तेजा फाउंडेशन का गठन हुआ था जी, और बहुत से बच्चों ने वहाँ निःशुल्क कोचिंग की है जी। मेरे पिताजी फाउंडर हैं उसमें, मेरे पिताजी फाउंडर थे उसमें। वीडियो देख लो आप, एक निष्काम संस्था चलती थी, मेरे पिताजी ने उसमें काम किया। उस संस्था में क्या काम किया उसने? बीकानेर डिवीजन में उनकी ड्यूटी थी, जितने भी जो बच्चे पागल हो जाते हैं, अपने बेल से बांध दिए, चैन बांध दिए, उनको खुलवाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। वो घूम घूम के लिस्ट बनाते थे, और सिंगापुर से डॉक्टर आता था, वो भी निःशुल्क आता था। मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, वो घूम घूम करके आज वो बच्चे ऐसे बन गए, कई बच्चे कि खुद का काम कर लेते हैं। अब ये तो समाज का योगदान है। एक हमारे दिल्ली में एक समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसने एक कैलेंडर जारी किया, एक बुक जारी की थी, टॉप 25 जाट, अलग अलग सेक्टर थे, बिजनेस ये वो। उसमें मेरे को 4 नंबर पे रखा था कि हमारे टॉप 4 में मैं था, चौथे नंबर पे था। समाज की बात आए तो मैं समाज में मैंने सेवा दी, समाज को मैंने क्या नहीं दिया। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं जिस दिन मैं इंडिया से खेला था और मेरे ऊपर लिख दिया गया था INDIA, इंडिया। हमारे जब खेलते हैं आप क्रिकेट या और कुछ मैच देखते हो, हॉकी का देखते हो, जर्सी स्पॉन्सर होता है, जर्सी, तो वहाँ हम इंडियन हो जाते हैं। हम सब कुछ भूल करके हम ये सोचते हैं अब इंडियन है हम लोग। तो मैं उस लेवल पे हूँ। मेरे को आज वो हो सकता है जातिवाद का नाम नारा दे रहे हैं, वो कल गोत्रवाद का भी दे सकते हैं। चुनाव जब उनके हाथ से निकलेगा या फिर और कोई नारा देंगे वो, लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो पिछले 22 साल का। भाई पॉलिटिक्स में तो नहीं आया हूँ, लेकिन मैं सार्वजनिक लाइफ में तो रहा हूँ। आज तक इतना भी दाग नहीं है देवेंद्र झाझड़िया पे। किसान का बेटा है वो, उसने मेहनत की है, खुद के दम पे उसने अचीव हासिल की है, जितनी भी उपलब्धियां हैं। भी मेरे इतना ही फर्क है
यदि उनके घर में जन्म लेता है, उनके पास कोई कॉपीराइट है क्या कि जाट वही है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरी माँ जाट है, मेरा बाप जाट, मेरा दादा जाट, ये तो बस दुनिया जानती है, बताने की क्या आवश्यकता है, क्या होती है नहीं, बात। मेरी वाइफ जाट, तो फिर क्या कैसे कर सकते? ये तो क्या है कि चुनाव को उस मोड पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये पब्लिक सब जानती है। देश के प्रति मैं समर्पित रहा हूँ, हमारा एजेंडा ही अलग है। मैं जन सेवा के लिए आया हूँ, काम करने आया हूँ। क्या क्या विजन है सर चूरू के लिए? चूरू के लिए हमारा सबसे बड़ा जो विजन है ना, चूरू लोकसभा के लिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने वीडियो देखे हैं, आप तो सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हो, कितनी बार बातें की है मेरे से, कितना लाड प्यार करते हैं वो। यहाँ तक कि खिलाड़ी मुझे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है देवेंद्र जी आपको तो गोद लेकर ले रखा है मोदी जी ने। हाँ, क्योंकि इतना लाड प्यार रहता है ना। जैसे 15 खिलाड़ी होते हैं तो दूर से बोलते हैं आइए भी देवेंद्र, क्या हाल है? तो अच्छा लगता है मुझे भी। जब उनकी लिस्ट में मैं इतना हूं तो उनके पास कितना बड़ा विजन होगा मेरे लिए। उसका प्लान, उनका प्लान रहता है, वो बहुत बड़ा प्लान रहता है हमेशा, वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा है, किसान का बेटा है वो, संघर्ष किया जिंदगी में। तो मैं चूरू लोकसभा के लिए सबसे पहले मेरी ये है कि यहाँ नहर की जरूरत है। हम लोग काश्तकार हैं, किसान हैं, नहर है, कनेक्टिविटी पे अपने को काम करने की जरूरत है। रेल लाइन बढ़ानी, तारानगर, सरदार शहर, ये जो जोन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम रेल से कनेक्ट करेंगे। बात रही कनेक्टिविटी, तो रोड के मामले में तो मैं बोल सकता हूँ, मेरी सरकार ने, आपकी सरकार ने, भारत सरकार ने कितना काम किया है, सबको पता है। एक अपनी प्लान है पर्यटक पे, गोगा मेडी, ददरेवा, हमारे जो धाम है अच्छे अच्छे, जो मंदिर हैं अच्छे अच्छे, सालासर, इसको इस हिसाब से बनाएं। जैसलमेर क्यों जाएं लोग? हम यहाँ जैसलमेर जैसा तैयार कर सकते हैं। सर ये भी एक मतलब वो है बात कहीं ना कहीं कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा दोहरे चूरू में है। चूरू के दोहरे प्रसिद्ध है पूरे प्रदेश में भी, देश में भी। तो ऐसे में यहाँ के दौरों को, यहाँ की कनेक्टिविटी इस तरीके की बनाई जाए कि कोई व्यक्ति अगर घूमने निकले तो गोगा मेडी से लेके वो, हाँ, वो प्लान वही है मेरे पास। ददरेवा, गोगा मेडी, अलग अलग काफ़ी है, उनमें जाएंगे हम। जैसे खाटू श्याम जी हो गए, आगे जा करके उनमें जाएंगे। यहाँ पर्यटक आएंगे, हमें सुविधा देनी होगी उनको। यहाँ होटल चलेंगे, और भी बहुत सुविधाएं, दुकानें चलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, दूसरी चीज ये है कि स्पोर्ट्स, हमारा चूरू लोकसभा क्षेत्र में आप देखिए निनाड़, आपके निनाड़ है, छाननी है, जैसे संगरिया वाली, जैसे इधर साइड वाला ये एरिया है, खिलाड़ियों का गढ़ रहा है हमेशा ही। खिलाड़ियों का गढ़ रहा था। हमारा टारगेट ये है, जैसे खेलो इंडिया में 1000 ट्रेनिंग सेंटर खोले भारत सरकार ने। मैं चाहता हूँ हम 1000 एक फेज में खोलिए, अगले 1000 अगले फेज में खोलें, अगले 5 साल में उनमें खोलेंगे हम 5 साल में। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में खेल में तो मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, क्योंकि खेल जरूरी है जी, हेल्थ वाइज और जॉब वाइज। एक बच्चा, एक बेटी यदि खेल से, वो बोलते हैं अपने गांव में कि थानेदार बन जाए और स्टार लग के वो अपने घर पे आए, पूरा गांव गौरवान्वित महसूस करता है। बेटियों में कितना हौसला आएगा। लेकिन ये काम करने की जरूरत है हमें, ग्रास रूट पे हम इम्प्लीमेंट करें इन कामों को। तो इन चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। फिर हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन में मैं आपको बताऊं, इतना काम कर सकते हो आप। और फिर एक काम करने का, आप आज तो इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आप एक जूम पे मीटिंग लो ना, सभी की जूम पे मीटिंग ले लो, एक साथ पूरी स्कूलों के प्रिंसिपल की आप मीटिंग ले सकते हो। भाई क्या क्या जरूरत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद आप कमेटी बना सकते हो एक, कि भी एजुकेशन को, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनको उस कमेटी में डालो। वो कमेटी बताएगी आपको क्या काम करना है, कहाँ बजट लगाना है आपको। अब सेना है, सेना में देखा जाए तो मेरे चूरू का कितना बड़ा योगदान है। सेना मेडल मिला हुआ हमारे मेजर पवन है, पवन खींचड़, सेना मेडल। ऐसे लोगों को हम प्रोत्साहित करेंगे, वो हमारे बहुत काम के हैं। रोल मॉडल उन लोगों को
हम समाज में आगे लेके आएंगे, वो लोग हमें बताएंगे, सुझाव देंगे कि क्या काम करना है आपको यहाँ पे, वो काम करेंगे हम। अलग अलग हम सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ में कई बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे हम राय लेंगे कि भी क्या कर सकते हैं हम हेल्थ में, अच्छा क्या कर सकते हैं। पूरी प्लानिंग है इसमें, हमें प्लानिंग से काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं दिखूं राजनेता हूं, मैं ऐसा नहीं, मैं जन सेवक नजर आना चाहिए। काम करने के लिए आपके पास बहुत लोग होंगे। अब सर आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, जहाँ भी गए होटल में कमरा मिला, व्यवस्थाएं जमी हुई मिली। अभी राजनीति के मैदान में आप उतरे हैं, सारा अस्त व्यस्त सिस्टम मिला होगा, क्योंकि एक तरीके से अलग क्षेत्र जब चेंज होता है, स्क्रिप्ट पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। जैसे राहुल कसवा के लिए हो गई, अब पूरी पार्टी बदल गई 50 साल की, सारा सर्कल चेंज हो गया। जिन लोगों को गालियाँ निकालते थे उनके पास जाके बैठना पड़ता है, उनसे मदद मांगनी पड़ती है। वैसे ही सर आपके लिए सबसे पहले संपर्क करना, क्योंकि 6-7 विधानसभाएं हैं, उनके सोशल मीडिया एडवाइजर, उनके फलाना बहुत सारा सिस्टम हो जाता है। उसके अलावा वहाँ के विधायक, क्योंकि चूरू लोकसभा में बीजेपी के भी 2 विधायक हैं। उसके अलावा अपने रिश्तेदारों से, टीम से संपर्क करना, अपना मतलब बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है। तो सर कैसा, मतलब कैसे टैकल कर पा रहे हैं सर सारे सिस्टम को आप? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा सिंपल सा इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सिंपल का मतलब ये है, मैं पब्लिक के बीच में जा रहा हूँ और मैं खाली मेरी बात रख रखा हूँ। हमारे पास कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है बड़ी, नॉर्मल हमारा काम चल रहा है। सिर्फ मेरा टारगेट ये, मैं पब्लिक के बीच में जाके मेरी हकीकत बता दूं, मेरा काम मुझे क्या करना है। मान सकते हैं स्पोर्ट्स से ऐसे डाइवर्ट हुए हैं अचानक ही, लेकिन चैलेंज होते हैं नो डाउट, लेकिन मैं स्पोर्ट्स की बताऊंगा आपको। स्पोर्ट्स में जो मैंने पहले शुरुआत की थी, पहला नेशनल खेलने गया था मैं दिल्ली से बेंगलोर सामान्य श्रेणी के डब्बे में गया था और मैं वहाँ लेट हो गया, ग्राउंड बंद हो गया। रात मैंने फुटपाथ पे बिछा के ऐसे और सो गया था मैं। तो हम तो वहाँ से उठे हुए हैं, तो कोई खोने का डर ही नहीं है, बताया आप। तो सर कैसे, मतलब अब देखते हैं आपके विपक्षी राहुल कसवा को, वो भी पूरे जोर शोर से लगे हैं और इस बात में कोई अर्ज नहीं है, उनके पास आपसे बड़ी सोशल मीडिया की टीम होगी, उनसे बड़े आप मतलब बड़े उनके पास नेता होंगे, सरपंच होंगे, गाँव के जोड़े हुए ब्लॉक मेंबर होंगे, इस्तीफे दिए जा रहे हैं, मतलब होलसेल में इस्तीफे मिल रहे हैं बीजेपी के। तो मतलब कैसे चैलेंज, कैसे उनके सामने आप देखते हैं अपना? देखिए, जो पब्लिक है ना, उसने मन बना लिया है। 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, उनका जो काम करने का तरीका है जी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत जी, सब चीज़ों पे काम किया है जी। लोग मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी के नाम पे ही वोट है। देवेंद्र झाझड़िया एक माध्यम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसान का बेटा है, यहाँ बहुत किसान रहते हैं, मजदूर का बेटा है वो। वोट तो पब्लिक ही करेगी ना, उनको पता है कौन दुख दर्द समझने वाला है, आपका निवारण कौन करने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में तो हकीकत में ये है, हम कई बार देखते हैं सीटें तो 25 आ रही हैं, लेकिन टारगेट ये है ज़्यादा मार्जिन से कौन जीते। तो मार्जिन का सारा है जीत तो सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? बस मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, पॉलिटिकली नहीं हो पर सामाजिक हूँ, जनसेवक के तौर पे एंट्री की है। आप साफ सुथरा ये चुनाव रखें इसको, आप विकास के नाम पे वोट दें। अगली जो 2047 तक हमारा विकास का मॉडल है, विकसित भारत जो है, उस विकसित भारत को आधार मान करके आप वोट डालें। आप किसी के भी खिलाफ ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, क्योंकि इलेक्शन है ये। मैं सिंपल सा हूँ। अग्रेसिव वो रोकना चाहेंगे, अग्रेसिव वाली क्या बात है? इतना भाषण भी छानी बड़ी दे रहे थे, हमने सुना था कि मतलब अग्रेसिव बोलते हैं, जब मैं बोलूँगा उस दिन काके वाले मिलेंगे, ऐसे कुछ क्या था वो? मतलब वो थोड़ा सा बता दें एक बार। एक दिन आप भाषण दे रहे थे। नहीं, मैं छानी में था, तो ऐसे मीटिंग थी कोई एक, मैंने कहा कई बार ऐसे होता है, दुख सा भी होता है कि वो कई बार एक अपनी कम्युनिटी का नाम लेता है, मैं उस समुदाय से आता हूँ, उस समुदाय से आता हूँ। तो यार उसी समुदाय से मैं हूँ, मैंने देश के लिए इतना मेडल जीता है, मेरे समुदाय को मेरे पे प्राउड नहीं है क्या?
ऐसा थोड़ी है क्या कोई। उन्होंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन मैंने मेरे देश के लिए, इस समाज के लिए इतना नाम रोशन किया है। जब मैंने रियो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था, तो एक दिन मैंने पूरे देश को खुशी दी थी। उस दिन पूरा देश खुशी से झूम रहा था कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट मैं मेरा देना चाहता हूँ। चलिए, हमारे साथ देवेंद्र झाझड़िया जी थे और इनके साथ हमने बातचीत की। बातचीत में खूब आनंद आया। इनके हमारे जो प्रश्नों के उत्तर थे वो एकदम सकारात्मक रूप से इन्होंने दिए। अब सारी चीज़ें निर्धारित जनता पे करती है कि जनता उसको सुनती कैसे है, जनता किस चीज़ पे वोट देती है, किस नाम पे वोट देती है, वो जनता के हाथ में है। तो 19 अप्रैल को चुनाव है। चुनाव के दौरान इनके साथ हमारी बातचीत होती रहेगी, इनके साथ हम लोग मिलते भी रहेंगे, इनके साथ हम बातचीत भी करते रहेंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।